जय हिंद दोस्तों कोरोना वायरस और कोविड-19 को लेकर लगातार बुरी खबरों के बीच एक बड़ी अच्छी खबर आई है और इसीलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमारा प्यारा देश अब विश्व में इनोकुलेशन में मतलब अपनी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में विश्व में नंबर 1 बन चुका है। अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यह मुकाम हासिल था, लेकिन 33 लाख लोगों को 24 घंटे में एक दिन में वैक्सीनेट करने वाला एकमात्र विश्व का देश आज की तारीख में कोई है तो वह भारत है। एक अच्छी खबर है और यदि इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं तो हम गति और भी तेज पकड़ेंगे, क्योंकि अभी ही केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि इसमें और ज़्यादा तीव्रता दिखाएं और तेज़ी से लोगों को, अपनी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का काम और तेज़ी दें उसको। और यदि बात करें हम कि नंबर्स में ये कौन सा देश अभी विश्व में कौन से पायदान पर है, तो सबसे ऊपर के पायदान पर हमारा प्यारा भारत है, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसके बाद नंबर आता है ब्राज़ील का, फिर यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड का, फिर फ्रांस, फिर तुर्की, जर्मनी और इटली। यदि 10 हम देशों को श्रृंखलाबद्ध बात करें और 1 से लेकर 10 पायदान तक रखें तो नंबर 1 पे भारत आता है, नंबर 10 पे आता है इटली और नंबर 2 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स। और आप ये देखिए कि इसमें एशिया प्रॉपर का, क्योंकि टर्की जो है वो यूरेशियन देश है, उसका एक हिस्सा यूरोप में है और एक हिस्सा एशिया में है। एशिया प्रॉपर का कोई देश नहीं है भारत के सिवा, तो यह एक गर्व का विषय है हमारे लिए, एक सौभाग्य का विषय है। लेकिन अभी चुनौतियां यहाँ खत्म नहीं होती हैं। देखिए, यदि हम बात करें कि हमने अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया है तो लगभग मोटा मोटे आप मान के चलें कि 9 करोड़ जनसंख्या को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। और समस्या यह है कि ट्रैजेक्टरी भी जो है 8 राज्यों में बढ़ती जा रही है, तो सतर्क रहने की बात है, वैक्सीनेशन को और तेज करने की बात है। यदि जनसंख्या के प्रतिशत में बात करें तो यूएस की डेफिनेटली सबसे ज़्यादा बढ़त है। अभी तक उन्होंने अपनी 26% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर दिया है। भारत ने अभी तक लगभग आप मानकर चलें कि 3.1 या 3.2% जनसंख्या को वैक्सीनेट किया है। वहीं चाइना ने 5.1 जनसंख्या को वैक्सीनेट किया है। आसपास के जो दूसरे देश हैं उन्होंने तो 0.1 0.2% इस प्रकार से वैक्सीनेट किया है। आसपास के देशों की बात करें जो मेजर देश हैं, हम बात नहीं करेंगे कि मालदीव्स की बात नहीं करने से मतलब नहीं है, भूटान की बात करने से मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी जनसंख्या जो है किसी की 5 लाख है, किसी की 15 लाख है। देखिए, भारत के साथ क्या है कि भारत की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है और लैंड मास भी बहुत बड़ा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स से भी कंपेयर करें तो लगभग 33 या 35 करोड़ उनकी जनसंख्या है, हमारी कितनी है 132 करोड़ है। तो हमारे सामने लक्ष्य बड़ा है। और यदि हम सोचें कि लाइफ नॉर्मल कब होगी, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज के साइंटिस्ट हैं मिस्टर एंटनी फौची, ये ट्रंप के ज़माने में भी थे और अभी जो बाइडेन के ज़माने में भी हैं, तो उनका यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में कहना है कि जब 70 से 85% जनसंख्या यूएसए की वैक्सीनेट हो जाएगी तब उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। तो वही पैमाना हम अपने आप पर भी रखें। तो उनके हिसाब से, यूएस के हिसाब से जिस गति से वे चल रहे हैं, तो उनके हिसाब से वे अगले 6 या 8 महीने में उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जबकि चाइना और भारत की बात करें, यदि गति को विस्तार नहीं मिलती है, इसी गति से चलते रहते हैं तो 2022 के अंत तक, लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि सरकार जो है पूरा फोकस करके बैठी है कि गति कैसे दी जाए और गति और भी क्यों मिलेगी। मैं केवल ऐसी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब भी बात करता हूँ डाटा सामने रख के बात करता हूँ। कुछ दिनों पहले जो क्वाड की बैठक हुई थी उसमें भी यह निर्णय लिया गया था कि अमेरिका जो है वह इंडिया को वैक्सीन की टेक्नोलॉजी देगा और अमेरिका प्लस जापान जो हैं
वह फाइनेंस भी करेंगे। इसका मतलब यह है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है और अभी जहां तक मुझे खबर है जॉनसन एंड जॉनसन का जो अमेरिका का वैक्सीन है उसकी ऑलरेडी बात चल रही है इंडिया में मैन्युफैक्चर होने की। अब जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन जो है ना वो सिंगल डोज का वैक्सीन है, एक ही डोज में लगता है। तो जैसे ही जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन लगना शुरू हुआ तो गति और तेज हो जाएगी। जहां एक व्यक्ति को 2 बार वैक्सीन लगना है कुछ कुछ हफ्तों के पीरियड में, 10 से 12 हफ्ते के पीरियड में, वहीं जॉनसन एंड जॉनसन का एक ही डोज लगना है। 10 पहले तो 4 हफ्ते थे, शायद अब 10 से 12 हैं जो कोविड शील्ड के हैं। जब मैंने लगवाया था तब 4 हफ्ते थे। अभी कुछ और रिसर्चेस के हिसाब से कुछ और ICMR ने प्लानिंग करके उसको शायद 10 से 12 हफ्ते का समय किया है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन का केवल एक ही डोज लगना है। जब एक ही डोज लगेगा तो गति और बढ़ जाएगी। तो हमारे यहाँ वैक्सीन को लेकर नई टेक्नोलॉजी भी और आने वाली है, वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि और भी कंपनी जो अलग अलग कंपनीज हैं, अब जैसे डॉक्टर रेड्डीज है, डॉक्टर रेड्डीज की हम दवाइयां काफी खाते हैं, बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है। वह स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है वह लेके आने वाली है कुछ समय में, जो रशियन वैक्सीन है। तो अब हमारे पास रशियन वैक्सीन भी हो जाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन का भी आगे चल के हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा खुद का भारत बायोटेक का है ही सही, जो पुणे वाले की फैक्ट्री बना रही कोविड शील्ड वह भी है। तो हमारे पास तो एक बुके ऑफ वैक्सीन हो जाएगा। तो मुझे अपेक्षा है कि भारत इस साल के अंत तक अपनी जनसंख्या को, मुझे पूरी अपेक्षा है कि इस साल के अंत तक अपनी समूची जनसंख्या को जो 18 वर्ष से ऊपर की है वैक्सीनेट कर लेगा और फिर जीवन जो है बहुत हद तक नॉर्मल होगा। लेकिन चूंकि ये खबर मुझे लगा कि आपसे साझा करनी चाहिए, बड़ी खुशी की बात है कि हम नंबर 1 स्थान हासिल कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे बताऊं, आपसे साझा करूं। मुझे भी खुशी होती है जब आपसे संवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।